देखिए साहब, ये जो इज़राइल, ईरान और अमेरिका-ईरान वॉर चल रहा है, इसमें 3-4 बातें तो क्लियर समझ में आ रही है कि क्या-क्या दुनिया में आगे होने वाला है। या अमेरिका सिर्फ़ क्या ढूँढ रहा है, इस बीच में अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहा है कि कहाँ से कुछ-कुछ बेचा जाए, ना ऑयल कहाँ बेचा जाए, हथियार कहाँ बेचा जाए, ये सारा चीज़ का माहौल अमेरिका ढूँढ रहा है। इज़राइल का अपना ग्रेटर इज़राइल बनाने की ओर कदम बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि आपको अभी एक खबर आया था, जिसमें पता चला था कि इज़राइल ने क्या किया है, एक जो होता है ना फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का यूज़ किया है लेबनान में। लेबनान को भी वो फ्लैट करना चाह रहा है, जैसे गाज़ा को कर रहा है या फिर वेस्ट बैंक में जैसे कर रहा है, वैसा ही करना चाहता है। तो इज़राइल का तो ये प्लान है। अमेरिका यूएसए क्या चाहता है, अपना प्रॉफ़िट देख रहा है, कैसे सामानों को बेचा जाए, कैसे हथियार बेचा जाए, कैसा क्रूड ऑयल बेचा जाए, गैस बेचा जाए, ये सारा बेचने का तामझाम में लगा हुआ है। तो दुनिया अब इस बात को समझ रही है, यदि हमको दुनिया में सर्वाइव करना चाहे, छोटा देश हो या फिर मीडियम साइज़ का देश हो जिनके पास नॉर्मल इकोनॉमी चलता है, वो सारे देश चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमको आईसीबीएम बनना है। कहने का मतलब ये है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है, जिसमें क्या हो एटॉमिक हेड लगा हो, मतलब परमाणु संपन्न देश कुल मिला-जुला के बनना है। बिना परमाणु संपन्न देश बने, अब दुनिया में सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दुनिया जो है एक डिक्टेटर की ओर बढ़ रहा है ना, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हुए हैं, अमेरिका वो सबको जैसा चाह रहा है वैसा चलाने चाह रहा है, लेकिन रियलिटी ऐसा होता नहीं है ना। कि दुनिया के देश अब ये समझ रहे हैं कि हमको इस दुनिया में सर्वाइव करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या बन चुका है, हमको एटॉमिक संपन्न देश बनना होगा, हमको परमाणु हथियार होना बहुत ज़रूरी है, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप सामने यूक्रेन को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, आप उससे पहले आपको पता है इराक का हालत क्या कर दिया गया, सीरिया का हालत क्या कर दिया गया, उसके साथ में भी आप वेनेजुएला का हालत देख ही रहे हैं। तो बाकी जिन देशों के पास एटॉमिक पावर नहीं है, वो देश दबे हुए हैं, जिनके पास एटॉमिक पावर है, वो बढ़ चढ़ के दुनिया में अपना जो मामला वो चला रहे हैं, ठीक है, एक तरफ़ा बना रहे हैं, ठीक। इस सब में कुल मिला-जुला के पता है ब्रिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि रसिया और चाइना भी चाह रहा है कि ईरान में तख्ता-पलट हो जाए, ऐसा लग रहा है। अब क्या मतलब है अभी तो समझ में कुल उतना नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि रसिया, चाइना भी कोई उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही, ईरान का सपोर्ट करने में या फिर युद्ध में उतरने का कोई उनका मन नहीं है। जहाँ लोगों ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो सकता है, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत नहीं है। ये छोटे-मोटे अलग-अलग जगह आपको बहुत सारे युद्ध दिखेंगे, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर का होना मुश्किल है, ठीक है? क्योंकि कहानी अब पूरा-पूरी बदल चुका है, लोग अब इसमें प्रॉफ़िट ढूँढना चालू कर चुके हैं। भारत का स्थिति अभी भी वही सेम है, न्यूट्रल है, वो किसी की और भी अभी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा कथा आज का आपको समझ में आ गया होगा। इन सारे विषयों पे यदि आपको कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चेप दीजिएगा।